नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। फर्जी किसान नेता जो दिल्ली को घेरे बैठे थे, अब इनकी फंडिंग की जांच के लिए एनआईए की 3 सदस्य टीम कनाडा पहुंची है। और आपको बताएं, ये मांग इसलिए उठ रही थी कि पिछले 10 महीने से जो दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर ये किसान आंदोलन के नाम पर लोग बैठे हैं, इनकी फंडिंग में ये देखा गया था कि बड़ी बड़ी ट्रॉली खड़ी हैं, उनके अंदर एसी लगे हुए हैं, 24 घंटे गर्मियों के अंदर तो जनरेटर 24 घंटे चले, वहां पिज्जा बांटा जा रहा है, मसाज मशीन लगी हुई है, शराब बट रही है। तो सवाल उठ रहा था कि आखिरकार इस किसान आंदोलन को फंडिंग कर कौन रहा है। अब इसमें 26 जनवरी का जो लाल किला कांड हुआ तो तब खुलकर आया, एक टूल किट का खुलासा हुआ और यह पता लगा कि एक टूल किट तैयार की गई है। उस टूल किट में नेता भी शामिल हैं इस देश के, कुछ पार्टियां शामिल हैं और उसमें शामिल है खालिस्तान बनाने वाले लोग, खालिस्तान का सपना देखने वाले लोग। और उसमें गुरु पतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उसने कहा था कि $2.5 लाख मैं उस व्यक्ति को दूंगा जो लाल किले पर तिरंगे की जगह खालिस्तानी झंडा लहराएगा। इसके बाद से दिल्ली पुलिस ने इस केस को रजिस्टर किया था और इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। कुछ लोग अभी भी जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा जब बढ़ा तो पाया कि ये जो आंदोलन पूरा चल रहा है, जिन लोगों ने 26 जनवरी कांड कराया, जो लोग दिल्ली को बॉर्डर को घेर कर बैठे हैं, जिसमें कि तलवार भाले लेकर के लोग बैठे हुए हैं और इस मूड में है कि यदि दिल्ली पुलिस ने उनको हटाने की कार्रवाई की तो वो हिंसक होंगे और पुलिस पर हमला तक करेंगे। लाल किले के अंदर भी जब हुआ था 26 जनवरी को 300 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तो सवाल उठ रहा था कि आखिरकार इनको दिल्ली पुलिस कार्रवाई करके हटा क्यों नहीं रही, जब इन्होंने बॉर्डर रोका हुआ है, अवैध रूप से सड़क पर बैठे हुए हैं। आंदोलन का मतलब यह नहीं है कि आप दिल्ली के बॉर्डर को कब्जा कर लो। और कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, देश की जनता ये सवाल उठाती है। लेकिन आपको बताएं कि ये सरकार अपने काम पे लगी हुई है। गृह मंत्रालय के अधीन जो जांच अधिकारी हैं, इंटेलिजेंस के अफसर हैं, वो बाकायदा सारे लोगों की ट्रैकिंग कर रहे हैं कि ये आंदोलन क्यों चलाया गया। ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि इस आंदोलन को चलाने वालों की केवल एक ही मानसिकता है और वो है भारत में दोबारा से खालिस्तानी मूवमेंट को जन्म देना। बड़ी मुश्किल से जो आंदोलन खत्म हुआ, जिसकी वजह से देश के एक प्रधानमंत्री को हमको खोना पड़ा, श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी को, वो मूवमेंट को दोबारा से कुछ लोग चलाना चाहते हैं। और क्यों चलाना चाहते हैं? क्योंकि चीन ऐसा चाहता है। चीन चाहता है कि भारत में आतंकवाद दोबारा से पैदा हो, पाकिस्तानी आतंकवादी भारत के अंदर बम फोड़े, जिससे भारत कमजोर हो, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो और चीन को इसका फायदा पहुंचे। लेकिन अब जो सरकार है केंद्र में, मोदी सरकार, वो बहुत सोच समझकर चल रही है और चीन की हर चाल को पहले से ही विफल करने के लिए वो रणनीति तैयार कर लेती है। और इसीलिए ये जो फर्जी किसान नेता दिल्ली के बॉर्डर पे आए, इनकी चाल को पहचान लिया गया और इनको सीधा सीधा था कि ये जब दिल्ली के बॉर्डर पे आएंगे तो पुलिस इन पर हटाने के लिए दबाव बनाएगी, ये हिंसा करेंगे। और पुलिस ने यदि इनके ऊपर एक डंडा भी मार दिया तो ये पूरे देश और दुनिया में मोदी सरकार को ये कह के बदनाम करेंगे कि देखो भाई, अमित शाह ने किसानों पे डंडा चलवा दिया, किसानों के ऊपर अमित शाह ने गोली चलवा दी। ये ट्रैक्टर से मरी हुई मौत को, ट्रैक्टर के एक्सीडेंट से हुई मौत को भी गोली की मौत बताकर बदनाम करने का साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा इनके पास तैयार था, टूल किट तैयार थी। लेकिन दिल्ली पुलिस की सजगता के कारण 26 जनवरी कांड में जिस तरह का पुलिस ने धैर्य दिखाया कि निहत्थे होकर इन तलवारबाजों का मुकाबला किया, जिसमें गंभीर रूप से भी पुलिस वाले घायल हुए, तो मांग उठ रही थी कि इसके पीछे फंडिंग करने वालों को क्यों ना पकड़ लिया जाए। क्योंकि जब तक फंडिंग करने वाले नहीं पकड़े जाएंगे तब तक इस तरह के आंदोलन देश में होते रहेंगे। आपको याद होगा, सीए के विरोध के नाम पर जिस तरह का झूठ फैलाया गया, अल्पसंख्यकों को मान्यता देने थे, इस देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, उसके बावजूद सड़कों पर शाहीन बाग बनाए गए। और उस समय भी आपने देखा होगा, जिस समय शाहीन बाग बनाए गए उस समय भी सिख फॉर जस्टिस नाम की जो संस्था है और ऐसी कई संस्था
वहां शाहीन बाग वालों को बिरयानी खिला रही थी, उनको चाय कॉफी पिला रही थी, उनको फंडिंग की गई और यहां तक की बात आई थी कि 500 रुपए पर डे उनको बैठने के नाम पे दिए जा रहे हैं। आखिरकार ये सिख फॉर जस्टिस जो कि बना सिखों के लिए है, एक एनजीओ है, तो ये वहां क्यों फंडिंग कर रहा था? सड़क पर धरना देने वाले, विरोध करने वाले, मोदी सरकार को घेरने वालों के, देश के विरोध में बोलने वालों के लिए ये सवाल उठ रहा था। और इसलिए दिल्ली पुलिस ने इस सारे मामले की जब जांच की तो पता लगा कि ये जो तार हैं इसके विदेशों में जुड़ रहे हैं, और इसीलिए एनआईए की 3 सदस्यीय टीम अब कनाडा गई है और वहां जो ये फंडिंग करने वाले जितने भी संगठन हैं इनकी जांच होगी कि इन्होंने जो ये सीए के विरोध के टाइम पे फंडिंग की थी और अब किसान आंदोलन के टाइम पे ये जो फंडिंग कर रहे हैं, किसानों को दिल्ली का बॉर्डर घेरने का जो पैसा दे रहे हैं, यहाँ जो पर डे बैठने की हाजिरी लग रही है और उस हाजिरी के हिसाब से उनको पेमेंट दी जा रही है जो कि करोड़ों में हो चुकी है अब तक, तो आखिरकार उसके पीछे कौन है? जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे तब तक ये आंदोलन, इस तरह के आंदोलन खत्म नहीं होंगे, ये सरकार को पता है। और आपको ध्यान होगा कि मोदी जी अभी जो है G20 सम्मेलन में मोदी जी अभी विदेश गए थे और उस टाइम पे आतंकवाद के विरुद्ध सभी देशों ने मिलकर एकजुट होकर कार्रवाई करने का एक व्रत लिया था। और इसके बाद मोदी जी ने शायद इसमें कुछ बात की होगी विदेशों से और इसलिए ये तय हुआ कि भारत के विरुद्ध जो षड्यंत्रकारी हैं, जो आतंकवादी गतिविधि चलाने वाले हैं या आतंकवादी गतिविधि सोच रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसीलिए आपको बताएं एनआईए की आईजी लेवल के अधिकारी वो कनाडा गए हैं और अब वो जांच करेंगे, जिसके जांच के दायरे में सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तानी टाइगर फोर्स, ये संगठन है जो टारगेट है, जो रडार पर हैं एनआईए के। और इन संगठनों की अब संपत्ति की जांच की जाएगी, विदेशों में कौन लोग इनको फंडिंग कर रहे हैं और ये लोग किस तरह से भारत में मदद कर रहे हैं, इस सब की जांच की जाएगी। यूं तो इन लोगों ने एनजीओ बना रखा है, लेकिन हमने देखा कि सीए के विरोध के टाइम पे इन्होंने एक धर्म विशेष के लोगों की ही केवल मदद की, हिंदुओं की मदद इस संगठन ने किसी ने भी नहीं की। आखिरकार क्यों? क्या पाकिस्तान के इशारे पर ऐसा किया जा रहा है कि आप केवल एक धर्म विशेष वाले और कट्टरपंथी सोच वाले लोगों का ही मदद करो, उनकी ही फंडिंग करो, उनको पैसे दो? तो इसमें एक ये भी एंगल है, क्या चीन कहीं इन एनजीओ को दान दे रहा है? चीन दान देता हो उनको, एनजीओ को, और वो एनजीओ जो है भारत में इस तरह से पैसा डालते हो एनजीओ के नाम पर, और वो जो कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं उनको भी इस्तेमाल कर रहे हो, उनको फंडिंग कर रहे हो। उन्हीं की वजह से सीए का विरोध का आंदोलन चला। और आज जब किसान आंदोलन चल रहा है तो हमने देखा है कि ये जो गठजोड़ बन रहा है इस देश में, उसका एक सूत्री कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों? समझ में आता है, उनका मकसद है, क्योंकि चीन का मकसद तब तक पूरा नहीं हो सकता, पाकिस्तान जब तक यहां आतंकवाद नहीं फैला सकता, जब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार है। ऐसा चीन और पाकिस्तान को समझ में आ गया है और इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले मोदी को टारगेट किया जाए, अमित शाह को टारगेट किया जाए, इस सरकार को टारगेट किया जाए, तो उनके पास बहाना क्या है, सब्जेक्ट क्या है? और इसलिए एक फर्जी सब्जेक्ट खड़ा कर दिया। सीए के विरोध के नाम पर हमने देखा जिस तरह से कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां मैदान में उतरी, उस समय भी ये लग रहा था टूल किट का हिस्सा था, खुलासा हुआ। लेकिन यह है कि वो चीन का पैसा देने का जो तरीका है वो तरीका हवाला के जरिए है, जिसको आप डायरेक्ट पकड़ ही नहीं सकते। एनजीओ को पैसा दिया चीन ने, एनजीओ ने दिया किसी पार्टी में चंदा, और कहेंगे साहब हमारे ये फॉलोवर हैं, पार्टी के चाहने वाले लोग हैं, इन्होंने चंदा दिया है, कैसे पकड़ोगे? इसी लिंक को खंगालने के लिए एनआईए की टीम कनाडा गई है। जब ये खुलासा होगा कि ये जो संगठन है एनजीओ के नाम पर इस भारत के अंदर ये मदद जो कर रहे हैं आतंकवादी गतिविधि करने वालों की, देश विरोधी गतिविधि, देश को तोड़ने वाली और सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाली जो ये संगठन और चीज हैं, इन सब का खुलासा होगा तो निश्चित रूप से आपको बताएं कि बड़े लोग इसमें जेल में जाएंगे।
जो लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि 10 महीने हो गए, मोदी सरकार बॉर्डर खाली नहीं करा रही है, दिल्ली पे राकेश टिकैत एक तरफ बैठे हुए हैं, एक तरफ चंडूनी बैठे हुए हैं, इनको पकड़ते क्यों नहीं, आए दिन उल्टी सीधी जवान बोल रहे हैं, सड़क घेर के बैठे हैं, तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसके पास ऑलरेडी ये केस है। और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल वो सेल है जो बड़े बड़े आतंकवादियों की कार्रवाई को उनकी कार्रवाई करने के पहले जानकारी के आधार पर गिरफ्तार कर लेती है। अनेक आतंकवादी हमने देखा है कि हमेशा सोचते हैं कि दिल्ली को दहलाएंगे, दिवाली गई, दिवाली के टाइम पे ऐसा सोचते हैं कि दिवाली पे धमाके करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं और उसके जो कर्मचारी हैं उनकी दिन रात की मेहनत के बावजूद ये नतीजा आता है कि आतंकवादी घटना करने के पहले ही गिरफ्तार हो जाते हैं। और इसलिए ये मंसूबे में नाकाम हुए कि उस तरह से हमला नहीं कर पा रहे, तो अब इन्होंने किसानों के नाम पर इन नेताओं को आगे किया है और इनको कहा है कि तुम बवाल काटो बॉर्डर पे, बोलो उल्टा, तो पुलिस तुम पे आज नहीं तो कल बल प्रयोग करेगी, और अगर करेगी तो गोली चाहे अंदर से ही मार देंगे बैठे हुए, लेकिन कहेंगे पुलिस की गोली से मरा है। आपने देखा होगा ट्रैक्टर पलटने से मरा किसान रुद्रपुर का, और उसको बता दिया दिल्ली पुलिस की गोली से मरा है। वो तो पोस्टमार्टम हुआ, मीडिया रिपोर्ट थी, सीसीटीवी सामने आ गया तो खुलासा हो गया, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक षड्यंत्र है विपक्ष का, क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले चुनाव में वो बीजेपी का मुकाबला डायरेक्ट नहीं कर सकते और इसलिए फर्जी मुद्दों का सहारा लेकर वो मोदी को और योगी को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन अब एनआईए की टीम जब कनाडा जांच के लिए गई है, निश्चित रूप से आपको बताएं ये टीम कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी, इन देशों से फंडिंग के जो तार जुड़े हुए हैं इस सारे खुलासे को करके आएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो राकेश टिकैत टाइप के नेता हैं इनके खिलाफ फिर देश विरोधी एक्टिविटी में शामिल होने पर यह कार्रवाई भी हो सकती है अगर इनके तार जुड़े हुए दिखाई दिए तो। वंदे मातरम।